अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरे पास वावडा यूनिट लॉक डिवाइस आ चुकी है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको ये वाली डिवाइस दिखाई थी, ये बड़े साइज़ में होती है, ये छोटे साइज़ में होती है। इन दोनों का फंक्शन सेम होता है, इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। इसमें जो मेन फ़र्क है वो ये है कि आप इस वाली डिवाइस को जब देखेंगे, ये देखें, एक तो साइज़ में थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है, और ये वाली जो है थोड़ा सा छोटा साइज़ है इसका। और बाकी इसमें डिस्प्ले का फ़र्क है। इसमें जो लाइट्स हैं ये ऐसे साइड पे खड़ी होती हैं सीधी, इसमें जो लाइट्स हैं यहाँ पर नीचे दी गई होती हैं, और दोनों ही टॉमसन की हैं। दोनों का जो फंक्शन है, दोनों का सेम फंक्शन है। इसको भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं वाईफाई के साथ, इसको भी आप वाईफाई के साथ ऑनलाइन करके अपने मोबाइल पे इसका सारा डाटा देख सकते हैं। इसमें वापडा ऑन ऑफ टाइमर लगा सकते हैं। इसमें आप अपने यूनिट भी फीड कर सकते हैं। आप इसमें 180 या 190 यूनिट फीड कर देते हैं कि इतने यूनिट जब हमारे चल जाएं तो हमारी ये वापडा की सप्लाई को बंद कर दे। तो इसमें आप देख सकते हैं, ये इसके साथ यूज़र मैनुअल आता है, इसमें प्रॉपर इसका तरीकाकार सारा दिया गया होता है। और इसमें जो सेटिंग्स पाई जाती हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने क्या करना है। ये सेट वाला बटन है, ये सेट वाला बटन दबा के रखना है थोड़ी देर। इसको जब दबा के रखेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा BE200। अब ये क्या चीज़ है, यहाँ से आप देख के इसकी सारी सेटिंग कर सकते हैं। इसमें बताया गया है ये स्क्रीन ब्राइट टाइम है, तो कितने टाइम तक आप स्क्रीन को रोशन रखना चाहते हैं, यहाँ पे वो आप टाइम लगा देंगे। जब उतना टाइम हो जाएगा उसके बाद ये स्क्रीन बंद हो जाएगी। और नेक्स्ट में जाना है तो फिर आपने सेट वाला बटन दोबारा से दबाना है। इसके बाद आ गया जी, ये ऑफ रखा हुआ है। ये क्या चीज़ है, डिस्प्ले इंटरवल डिले टाइम सेकंड। तो यहाँ पे आप इसके सेकंड लगा सकते हैं, 1 से लेकर 500 सेकंड तक कोई भी टाइम लगा सकते हैं कि कितनी देर तक इसका जो डिस्प्ले है वो चलता रहे। इसके बाद नेक्स्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पे पावर ऑन डिले टाइम इन सेकंड्स, ये 1 सेकंड से लेकर 999 सेकंड तक इसकी वैल्यू है। और इसको आप ऑफ भी करवा सकते हैं। यहाँ पर आपने टाइम लगाना है कि कितनी देर बाद इसकी पावर ऑन हो। यहाँ 10 सेकंड का टाइम है, यानी कि जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसमें ये 10 सेकंड होता है। 10 सेकंड जैसे ही पूरे होंगे तो ये आपकी सप्लाई को ऑन कर देगा। जब आप इसमें पावर इन करते हैं या फिर आपकी वापडा बंद होने के बाद दोबारा से सिस्टम इन होती है, ये वो वाला टाइम है कि कितने सेकंड बाद इसने सप्लाई को चलाना है। इसके बाद नेक्स्ट में जाने के लिए आपने फिर सेट वाला बटन दबाना है। अगर आप वैल्यू कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये 2 बटन आप यूज़ करेंगे, अप और डाउन का, ठीक है। तो इसको फिर आप दबाते जाएंगे तो आप देखेंगे नेक्स्ट वैल्यू आ गई। ये है 270 और VH साथ लिखा हुआ है। ये हाई वोल्टेज की रेंज है, 270 वोल्ट पे जाके ये ट्रिप करवा देगी, आपकी सप्लाई को बंद करवा देगी। फिर इसमें नेक्स्ट में क्या आता है, इसमें है जी 265 डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, यानी कि इसमें कितनी देर बाद उसकी रिकवरी हो, कितने वोल्टेज जब आ जाएं उस पर ये रिकवरी हो। ये रिकवरी के वोल्टेज हैं 265। जैसे ही वोल्टेज होंगे तो आपकी सप्लाई दोबारा से बहाल हो जाएगी। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं फिर इसकी वैल्यू आ जाती है 30, यहाँ पे रखी हुई है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो ये है ओवर वोल्टेज रिकवरी टाइम डिलेस टाइम्स इन सेकंड्स। तो ये टाइम जो है यहाँ पर आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसमें वैल्यू है 1 से लेकर 999 तक। जितना टाइम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आप, उस टाइम के बाद इसकी रिकवरी जो है हो जाएगी। आप चाहते हैं कि जब आपकी ये फॉल्ट पे जाती है वोल्टेज की वजह से, ओवर वोल्टेज की वजह से, तो कितने सेकंड बाद इसकी रिकवरी हो, तो यहाँ पर आप इसमें टाइम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये आप ये वाला बटन दोबारा प्रेस जब करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू आ जाती है। ये है जी इसमें ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन एक्शन टाइम सेकंड, यानी कि कितने सेकंड बाद अगर वोल्टेज हाई हो जाते हैं, कितने सेकंड के बाद ये आपकी सप्लाई को कट करे, ये प्रोटेक्शन जो है काम करे। ये इसकी सेंसिटिविटी होती है, ये 1 पे होती है। टाइम आप लगा सकते हैं कितने टाइम में ये काम करे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें ये वाला बटन आप साथ वाला दबाते जाएंगे तो इसमें वैल्यू चेंज होती रहेगी। अच्छा, इसमें फिर बैक आने के लिए आपने ये वाला प्रेस करना है, तो ये आप करते जाएंगे, इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। इसमें जो मिनिमम वैल्यू है उस पर आपने इसको सेट करना है, इसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं रखनी। मिनिमम वैल्यू इसमें 1 तक जाती है, तो ये 0.1 तक आनी चाहिए थी। चलें, 1 सेकंड भी काफ़ी होता है। और जी नेक्स्ट में जाने के लिए आपने सेट वाला बटन दोबारा से प्रेस करना है। ये 170 वोल्ट है, ये है इसके लो वोल्टेज की सेटिंग। तो यहाँ से आप कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं। तो इसमें 175 नेक्स्ट सेटिंग पे आता है। अगर बिजली आपकी बंद होती है 170 वोल्ट पे जाके, तो उसके बाद फिर ये कब आपकी बिजली को दोबारा से ऑन करे, तो 175 जब वोल्टेज हो जाएंगे तो दोबारा से आपकी सप्लाई बहाल कर देगा। इसके बाद है जी इसमें 30 वैल्यू। तो ये वैल्यू जो है
ये वही चीज़ है जो पहले आपने सेट की है कि इसकी जो रिकवरी टाइम है ये वो है, इसमें आप इसको कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसके बाद ये जो चीज़ है ये वही चीज़ है कि कितने सेकंड के बाद ये एक्टिवेट हो, जब फॉल्ट आए तो कितने सेकंड के बाद ये ट्रिप करवाए। इसमें फिर नेक्स्ट में जाएंगे आप, यहाँ पे 40 आ रही वैल्यू, ठीक है। ये जो 40 वैल्यू है ये आपने करंट की सेटिंग है, यहाँ पे करंट कम से कम रखना है, जितना आपका लोड है उसके मुताबिक आपने इसको सेट करना है। तो यहाँ पे 40 वैल्यू आपने नहीं रखनी कभी भी। आपने अगर 3 किलोवाट का इन्वर्टर है तो फिर 14 से 15 एम्पेयर आपने यहाँ सेट कर देने हैं। अगर आपका बड़ा इन्वर्टर है तो उसमें 20-22 एम्पेयर तक रख सकते हैं, और उससे भी बड़ा है तो अपने लोड के मुताबिक इसकी सेटिंग करें। तो इसके बाद है जी ये 30, ये है जी CHRE 30, ये ओवर करंट रिकवरी टाइम डिले टाइम इन सेकंड। तो ये डिले टाइम है कि अगर ये फॉल्ट पे जाती है तो कितने सेकंड के बाद आपकी सप्लाई को बहाल करें। इसको मैक्सिमम रखें, कभी भी इसको कम ना करें ताकि आपकी अप्लाइंसेस को ज़्यादा झटके ना लगें। इसके बाद है CHE 3 इसकी रखी हुई है, ये है ओवर करंट प्रोटेक्शन एक्शन टाइम इन सेकंड। ओवर करंट पे जब आपकी रिले जाती है तो कितने सेकंड के बाद ये एक्शन ले आपकी सप्लाई को कट करा दे। ये 3 सेकंड लगा हुआ है, इसको भी आप मिनिमम रखें। यहाँ पे CC 3, तो ये चीज़ है जी कितनी बार फॉल्ट आए, कंटिन्यूस फॉल्ट टाइम्स। तो इसकी वैल्यू है ऑफ भी कर सकते हैं, 1 से लेकर 20 तक इसकी वैल्यू आप सेट कर सकते हैं। ये आप अगर 3 रखेंगे तो इसका मतलब है कि 3 बार ये ओवर करंट की वजह से ट्रिप होगी, उसके बाद इसने ट्रिप क्या इसने काम ही नहीं करना, ठीक है। ये ऑफ कर देगी सप्लाई को, जब तक आप ये वाला बटन दबा के सप्लाई को ऑन नहीं करवाते तब तक सप्लाई आपकी ये बंद रखेगी। तो इसको अगर ऑफ़ किया हुआ है आपने तो फिर भी आपको यहाँ से मैनुअली सप्लाई ऑन करवानी पड़ेगी। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं जी ये LC 30 है। तो ये क्या है, लीकेज करंट की वैल्यू है, ये आप 10 से लेकर 99 तक कर सकते हैं या फिर इसको ऑफ भी कर सकते हैं। ये अर्थ ब्रेकर के तौर पे भी ये ब्रेकर काम करता है। यहाँ पर आप कितने मिली एम्पेयर का अर्थ लीकेज सेट करना चाहते हैं, जितना करेंगे उतनी इसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, इसलिए ये 30 पे ही रखें या फिर 20 पे कर लें। और इसके बाद नेक्स्ट में है इसका LCRE, ये है जी लीकेज करंट रिकवरी डिले टाइम इन सेकंड। तो ये टाइम भी आपने लगाना है कि कितनी देर बाद, अगर 30 रखा हुआ है तो 30 सेकंड के बाद आपकी सप्लाई को ये दोबारा से एक्टिवेट करवाएगी, बहाल करवाएगी, ठीक है। तो अगर चाहते हैं कि जल्दी बिजली चला दे तो फिर यहाँ पे सेकंड आपने कम कर देने हैं। इसके बाद है जी कंटिन्यूस लीकेज फॉल्ट टाइम, कितनी बार ये लीकेज का फॉल्ट आए तो ये काम करे। अगर ऑफ रखेंगे तो फिर आपको मैनुअली यहाँ से ऑन करवाना पड़ेगा जब आपने अपनी सप्लाई को चलाना है। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ वैल्यू आपको फीड करनी चाहिए, ताकि अगर 2-3 दफ़ा अर्थ ब्रेकर आपका ये काम करता है तो फिर उसके बाद ये बंद हो जाए, उसके बाद फिर आप मैनुअली करें। ये ना हो कि सारा दिन ये ऑफ ही रहे और आपको पता भी ना हो। तो यहाँ पर आपने नेक्स्ट में जाना है। नेक्स्ट में आती है जी इसकी कैलिब्रेशन की सेटिंग्स। इसमें ये वोल्टेज की कैलिब्रेशन है। यहाँ से वोल्टेज, अगर आपकी डिवाइस पूरे वोल्टेज नहीं बताती, कम या ज़्यादा बताती है, यहाँ पर इसकी आपने कैलिब्रेशन कर लेनी है तो फिर इसकी वैल्यू ठीक बताएगी। इसमें करंट की कैलिब्रेशन है नेक्स्ट में। यहाँ से अगर आपकी डिवाइस सही करंट नहीं बताती तो यहाँ से इसकी कैलिब्रेशन करवा सकते हैं, यानी इसको 0-0 कर सकते हैं। और इसके बाद इसकी किलोवाट की कैलिब्रेशन, यहाँ से किलोवाट की कैलिब्रेशन भी आप करवा सकते हैं। इसके बाद है जी इसकी लो क्रेडिट एनर्जी वार्निंग की सेटिंग, यानी कि कितने यूनिट आपने इसमें लॉक करवाने हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका मीटर जो है 180 यूनिट से ज़्यादा ना चले तो यहाँ पर 180 या 190 जो भी आप रखना चाहते हैं वो वैल्यू आपने फीड कर देनी है। उसके ऊपर जाके ये आपकी सप्लाई को कट कर देगी। इसके बाद है जी इसकी सेटिंग, यहाँ पे लो क्रेडिट एनर्जी वार्निंग थ्रेशोल्ड किलोवाट आवर यूनिट को कहते हैं। ये 0 से लेकर 50 तक आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसकी वैल्यू को ज़्यादा कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। 50 तक आप रख सकते हैं कि जब हमारे अगर 15 पे रखेंगे तो जब आपके 15 यूनिट रह जाएंगे तो आपको ये वार्निंग देगी। इसके बाद अगर आपने इसमें यूनिट फीड करने हैं तो फिर आपको इसको ऑनलाइन करना पड़ेगा। ऑनलाइन करके वाईफाई के थ्रू आप इसमें यूनिट अपने लॉक कर सकते हैं। अगर आपके 180 यूनिट्स हैं तो अगर आप चाहते हैं 180 यूनिट पे जाके ये ट्रिप हो जाए, काम ना करे, तो फिर आपने 180 कर देने हैं। यहाँ पर इसकी सिर्फ वार्निंग की सेटिंग आती है मैनुअल, अगर आप करेंगे बगैर वाईफाई के। इसके बाद एंड हो जाता है। एंड पे जाके आपने इसको सेव करना है, जो भी आपने फीडिंग की है तो ये बटन दोबारा आपने प्रेस कर देना है। ये फिर होम स्क्रीन पे चले जाएगी, आपकी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो सेव हो जाएंगी।
तो दोस्तों इसकी प्राइस जो है वो आप ले सकते हैं, ये छोटी वाली है और ये बड़ी वाली है। बड़ी वाली की प्राइस ज़्यादा है, ये 7800 की आपको मिनिमम मिल जाएगी फाइनल में, ठीक है। और अगर आपने ये वाली लेनी है तो आपको ये मिलेगी 7200 की। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़र्क है, इसकी फेज़ वायर जो है उसमें रिले काम करती है। इसकी दोनों वायर्स जो हैं फेज़ और न्यूट्रल दोनों में ही जो रिलेज लगी हुई हैं वो दोनों में काम करती हैं, कट ऑफ करवाती हैं।